फोन्स लेने का प्लान कर रहे हो तो रुको जरा सब्र करो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10 से भी ज्यादा फोन्स जो कि अगस्त में लॉन्च होने वाले हैं। कुछ तो ये वीडियो अपलोड होने से पहले ही लॉन्च हो जाएंगे। शुरू करें। तो लिस्ट में सबसे पहला फोन है मोटो G86 पावर, जो कि 20 से 25 हजार के बीच में आएगा और 30 जुलाई को लॉन्च भी हो जाना चाहिए, बट ताजा हुआ है तो लिस्ट में इंक्लूड करना तो बनता है। तो इस फोन के नेम में पावर है, मतलब बैटरी अच्छी खासी बड़ी होगी। एंड आई बिलीव कि मोटो के जितने भी फोन्स मैंने आज तक यूज किए हैं ना, इसके अंदर सबसे बड़ी बैटरी है 6720 mAh विद 30 वॉट फास्ट चार्जिंग एंड इवन डिस्प्ले इज सुपर्ब 6.67 इंचेस फुल एचडी प्लस POLED 120 Hz SJ10 प्लस 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस एंड गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन। अब जनरली मोटो के फोन्स में डिस्प्ले अच्छी ही मिलती है तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है। एंड इवन बिल्ड क्वालिटी भी तगड़ी है। IP68 और IP69 की वाटर प्रोटेक्शन मिलती है एंड साथ में मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्रॉप प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। बट प्लीज जानबूझ के अपने फोन को पानी में और अपने पैसे को कुएं में ना डालें। तुम्हें कंपनी वालों को पता नहीं, वो तो डायरेक्ट बोल देंगे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7400 का चिपसेट मिलता है विच इज ट्राइड एंड टेस्टेड। सेम प्रोसेसर और भी अंडर 20,000 वाले फोन्स में मिलते हैं। वो तो मोटो के ऊपर है कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। नथिंग ने किया है ना 8s Gen 4 को ऑप्टिमाइज 80,000 के फोन में। और डिटेल्स की बात करूं तो 8GB रैम वगैरह मिलता है। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा दिया है विद एन 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी है। एंड फ्रंट एंड बैक दोनों से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो गारंटी के साथ। तो लिस्ट में अगला फोन है iQOO Z10R, मतलब Vivo T4R। दोनों अलग अलग होते हैं क्या भाई? मतलब एकदम सेम स्पेसिफिकेशन है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। iQOO Z10X और Vivo T4X सिमिलर थे, iQOO Z10 और Vivo T4 भी एकदम सिमिलर थे एंड इनके बहुत सारे फोन ऐसे ही रीब्रांड करके मार्केट में सेल किए जाते हैं। बट आप नोटिस करोगे तो हमेशा ही iQOO वाला फोन सस्ता रहता है एंड Vivo वाला 1-2 हजार महंगा ही मिलता है। एंड सिमिलर इस केस में भी ये अंडर 20,000 तो आएगा बट iQOO वाले से महंगा ही आएगा, अंगूठा लगवा लो। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो सेम 120 Hz AMOLED डिस्प्ले, IP69 रेटिंग, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर भी है एंड आगे पीछे दोनों से 4K वीडियो शूट कर पाओगे। यहाँ पे भी Dimensity 7400 प्रोसेसर एंड 5700 mAh की बैटरी विद 44 वॉट फास्ट चार्जिंग दी हुई है। Amazon Flipkart दोनों पे अवेलेबल है, जाके परचेस कर लो। सिमिलरली Vivo T4 Pro भी अगस्त के एंड में लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे इसके अंदर बड़ी 7620 mAh की बैटरी होगी विद 90 वॉट फास्ट चार्जिंग, 6.7 इंचेस की 120 Hz डिस्प्ले, 8GB रैम, MediaTek Dimensity 8400 वाला प्रोसेसर। मतलब ये फोन डेफिनेटली 20,000 को तो क्रॉस करेगा ही, बट 25,000 की है तो कोई नहीं लेने वाला। नेक्स्ट है Redmi की नंबर सीरीज का Redmi 15, जो कि अगस्त के लास्ट वीक में लॉन्च होने के चांसेस है। पहले भी हो सकता है अगर Xiaomi का मन किया तो। अराउंड 15,000 के आसपास लॉन्च प्राइस होगा एंड स्पेक्स आर रियली ग्रेट। 6.9 इंचेस की 144 Hz फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है, 7000 mAh की मैसिव बैटरी, Qualcomm 6s Gen 3 का प्रोसेसर बेस्ड ऑन 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर, IP64 की रेटिंग मिलने वाली है एंड NFC का भी सपोर्ट है। Xiaomi और Redmi स्पेसिफिकेशंस में पीछे नहीं हो सकते, बट इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। मतलब यहाँ पे वेट टच 2.0 मिलता है, तो अगर आपके हाथ गीले भी हैं फिर भी आप इस फोन को यूज कर पाओगे। कुल मिला के बोलो तो 15,000 के आसपास दिस कुड बी अ वेरी गुड स्मार्टफोन। बट एक जगह मुझे लोचा लगा, मतलब वेबसाइट पे सिर्फ 144 Hz डिस्प्ले मेंशन्ड है, LCD DI कि AMOLED कुछ नहीं बताया। तो ज्यादा चांसेस है कि LCD डिस्प्ले के साथ ही लॉन्च होगा, क्योंकि बाकी सारे स्पेक्स तगड़े हैं तो डिस्प्ले में तो कॉस्ट कटिंग करेंगे ही। देखते क्या होता है। एंड द मच अवेटेड सीरीज फॉर Samsung लवर्स, Galaxy A17। आई मीन ये जो Samsung के A सीरीज के फोन है ना, ये M सीरीज से पहले ही लॉन्च होते हैं। जैसे Samsung A16 अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था, उसके 4-5 महीने बाद Samsung M16 लॉन्च हुआ, जिसके अंदर सेम स्पेसिफिकेशन मिलता है एंड सस्ता भी है, ऊपर से डिजाइन भी लेटेस्ट है। तो सेम चीज यहाँ भी हो रहा है। अभी A17 लॉन्च हो रहा है एंड कुछ महीने के बाद M17 लॉन्च होगा और उसमें भी सेम स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। क्यों Samsung? क्या गुंडा बनेगा रे तू? स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो Exynos 1330 के प्रोसेसर पे बेस्ड है, मतलब इसकी प्राइस 20,000 को क्रॉस नहीं करेगी। 120 Hz की फुल एचडी प्लस AMOLED स्क्रीन है, बट नॉच भी मिलती है। 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जिसमें से काम के 2 ही होंगे और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है, बट मुझे लग रहा है कि ये सेकंड वीक तक खिंच जाएगा। प्राइस तो मैंने पहले ही बता दिया कि 15 से लेकर के 20,000 के बीच में आएगा, बट 20,000 में नॉच वाले डिस्प्ले। आप इतने पैसा लगा के नॉच वाले डिस्प्ले लोगे क्या? कमेंट्स में बताना जरा। नेक्स्ट फोन है लावा अग्नि 4, जो कि मिड अगस्त में लॉन्च होगा। 91 मोबाइल्स की वेबसाइट पे इसके स्पेक्स भी लीक हो गए हैं। 6.7 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले होने वाली है विद 120 Hz रिफ्रेश रेट, 7000 mAh के आसपास की बड़ी बैटरी मिलेगी, बट फास्ट चार्जिंग कितने वॉट्स की होगी ये कुछ कंफर्म नहीं पता चल पाया अभी तक। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जिसमें से 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड भी है एंड 2 मेगापिक्सल का चूना सेंसर भी मिलेगा। रही बात प्रोसेसर की, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। कुछ वेबसाइट्स पे Dimensity 8350 चिपसेट मेंशन है विद UFS 4.0 स्टोरेज एंड कुछ पे Dimensity 7300 का प्रोसेसर लिखा हुआ है विद UFS 3.1 की स्टोरेज। अब अगर ये Dimensity 8350 पे है तब तो आराम से इसकी प्राइस 25,000 के आसपास होगी, बट अगर ये 7300 पे है ना, तब तो 15 से 20,000 के आसपास ही होगा। नेक्स्ट फोन है Vivo की फेमस V सीरीज का लेटेस्ट फोन Vivo V60, सेकंड वीक ऑफ अगस्त में लॉन्च होगा। भाई अभी कुछ महीने पहले ही तो V50 आया था ना, क्या कर रहे हो Vivo? इसके स्पेसिफिकेशंस तो पूरी डिटेल में है, मतलब 6.67 इंचेस की 120 Hz वाली AMOLED डिस्प्ले होगी, जिसमें SJ10 Plus का सपोर्ट विद 3820 Hz की PWM
टाइम डिमिंग, तो रात में भी फोन चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। बट ज्यादा देर तक मत चलाना, हैरी पॉटर बनने में टाइम नहीं लगेगा। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा विद 3 years ऑफ OS अपडेट्स एंड 4 years ऑफ सिक्योरिटी पैचेस। साथ में फ्लैगशिप IP68-69 की रेटिंग, फ्लैगशिप क्यों बोल रहा हूं मैं, 12000 के Realme P3X में भी है। बट परफॉर्मेंस विल बी वेरी गुड क्योंकि Snapdragon 7 Gen 4 मिलता है विच इज बेस्ड ऑन 4 nm आर्किटेक्चर एंड इसका ANTUTU स्कोर भी अराउंड 1.1 मिलियन तक आ सकता है। सारे ही कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं, जहां पे बैक में डुअल कैमरास का सेटअप मिलता है विद OIS एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, और इवन फ्रंट के 50 मेगापिक्सल से आप 4K वीडियोस भी शूट कर सकते हो। अब Vivo के V सीरीज का फोन है तो बिना जायज के साथ कोलैब किए कैसा चलेगा, और उसकी वजह से इसमें एक्स्ट्रा फिल्टर्स और फीचर्स भी मिलेंगे जो कि दूसरे नॉन जायज Vivo फोन्स में नहीं मिलते। 6500 mAh की बैटरी विद 90 वॉट फास्ट चार्जिंग एंड इवन बाईपास चार्जिंग का भी फीचर मिलता है। एंड GSM Arena में आयर ब्लास्टर भी मेंशन। स्पेक्स देख के तो लग रहा है ये डेफिनेटली 30-35 हजार के आसपास होने वाला है। बाकी जब लॉन्च होता है तब देखते हैं Vivo कितना मार्जिन रखता है। Pixel 10 की पूरी सीरीज लॉन्च होने वाली है जिसमें टोटल 4 फोन्स होंगे, Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL एंड इस पर Pixel 10 Fold भी आ रहा है। फोल्ड की बात हम अलग से करेंगे बट बाकी तीनों की कर लेते हैं। Pixel 10 में 6.3 इंचेस की डिस्प्ले होने वाली है, 10 Pro में 6.7 इंचेस की एंड XL में 6.9 इंचेस की। Pixel 10 में डुअल कैमरा सेटअप होगा 50+12 मेगापिक्सल जिससे आप 4K 60fps वीडियो शूट कर पाओगे। बट Pro एंड Pro XL में ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा 50+48+10 मेगापिक्सल एंड इट कैन शूट अप टू 8K 30fps वाया क्लाउड बेस्ड अपस्केलिंग। सेल्फी कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंस है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि तीनों ही तो फ्लैगशिप है ना। तो नॉर्मल Pixel 10 में सिर्फ 10.5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है व्हिच इज 20 मिलीमीटर वाइड, बट Pro एंड Pro XL में 42 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया हुआ है एंड इट इज वाइडर एट 17 mm। हालांकि तीनों के फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बैटरी डिपार्टमेंट तो पूरा ही अजीब है, मतलब मन चाहे नंबर्स डाल रखे हैं। जैसे Pixel 10 में 4970 mAh की बैटरी मिलती है एंड 10 Pro में उससे कम 4870 mAh की, और XL में 5200 mAh। तीनों ही फोन्स में Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा एंड 7 साल के अपडेट्स मिलेंगे। 7 साल चलेगा आपका फोन, क्यों नहीं? प्रोसेसर तीनों में ही सेम है, Tensor G5 मतलब हैवी यूजर्स के लिए प्रोसेसर नहीं है, बट पिक्सल यूजर्स हैवी गेमर्स नहीं होते हैं एंड गूगल ने भी अपनी चिप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। हालांकि Pixel 10 में 12GB का रैम मिलता है लेकिन Pro एंड Pro XL में 16GB रैम से शुरुआत होगी। एक चीज समझ नहीं आई कि भाई नॉर्मल Pixel 10 में UFS 3.1 की स्टोरेज दे रहे हो लेकिन Pro एंड Pro XL में UFS 4.0 की स्टोरेज। हाँ भाई गूगल, बेस Pixel 10 के साथ ये भेदभाव क्यों? खैर तीनों ही फोन्स अगस्त के 3rd वीक में लॉन्च होंगे एंड प्राइसेस कुछ इस प्रकार है। तो Pixel 10 की प्राइस होने वाली है 80,000, 10 Pro की अराउंड 1 लाख एंड 10 Pro XL वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1,20,000। हेलो झंडू डॉक्टर, एक किडनी निकाल दोगे क्या? इतने में ही डर गए, अभी फोल्ड तो बाकी है। तो इस फोन के बाहर वाली डिस्प्ले 6.4 इंचेस की है बट अंदर वाले डिस्प्ले का साइज है 8 इंचेस विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। सेम Tensor G5 का प्रोसेसर, ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50+12+10, बट बैटरी थोड़ी सी छोटी है, ओनली 4600 mAh विद 45 वॉट फास्ट चार्जिंग। मतलब बैटरी उतनी अच्छी नहीं चलेगी एंड फोल्ड फोन्स की उतनी चलती भी नहीं। एंड लीक्स के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस होने वाली है 1,70,000। सॉरी डॉक्टर, दोनों निकलवाने हैं। एंड द बेस्ट फोन लॉन्च फॉर दिस मंथ, Samsung Galaxy S25 FE। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट तो इस मंथ के एंड में है बट हाइप बनाने के लिए ये लोग इसको सितंबर में भी धकेल सकते हैं। अपडेट देता रहूंगा, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। स्पेक्स की बात करो तो 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज LTPO AMOLED स्क्रीन होने वाली है। अब सबको पता है कि Samsung के FE सीरीज में स्नैपड्रैगन एंड मैकडॉनल्ड्स की कॉफी में कॉफी नहीं मिलने वाला, मीठा पानी देते हैं साले। तो इस फोन में Exynos 2500 का प्रोसेसर मिलेगा which is based on 3 nm आर्किटेक्चर। अब ये प्रोसेसर वैसे तो तगड़ा है एंड ANTUTU स्कोर्स भी फ्लैगशिप वाले ही आएंगे, लेकिन सबको पता है कि इस फोन में अगर आपने हैवी गेमिंग और एडिटिंग की तो फोन को फ्रिज में भी रखना पड़ सकता है। नॉर्मल गेमर्स की बात नहीं कर रहा बट हैवी गेमर्स दूर रहे। प्राइस की बात करो तो सबको पता है कि FE सीरीज पहले तो 50-60 हजार में लॉन्च होती है बट एक साल में ही वो अराउंड 30-35 हजार में मिलने लगती है। तो सबर करो, फायदे में रहोगे। बाकी कैमरास के लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिपल कैमरास मिलते हैं 50+12+8 एंड तीनों ही सेंसर्स काम के होंगे। साथ में 4900 mAh की बैटरी विद 45 वॉट फास्ट चार्जिंग और अडेप्टर भी मिलेगा, बस उसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे। हम नहीं देगा, भूल जाओ। तो ये थे अगस्त में लॉन्च होने वाले कुछ फोन्स जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे। इसके अलावा भी कुछ फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, जैसे Oppo का K13 टर्बो आ सकता है, iQOO Z10 टर्बो प्लस के भी चांसेस हैं, Vivo का Y400 भी आने वाला है। बट ये सारे फोन्स मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे इसलिए इंक्लूड नहीं किया। आप चाहो तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर नथिंग ब्रांड का कोई सा भी फोन यूज कर रहे हो तो। नहीं तो राइट वाले वीडियो से आपको पता चलेगा एंड्रॉइड के कुछ सुपर हिडन सेटिंग्स के बारे में। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम पीस्ता।